क्या सच में कोई है जो वक्त और मौत के उस पार जाकर भी लौट आता है? क्या पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स उन अनदेखी ताकतों को पकड़ पाते हैं, या हम सब एक बड़े खेल का हिस्सा हैं जहां सच्चाई छिपी है? नमस्कार, स्वागत है आपका समाज का सच में। आज हम बात करेंगे उन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की जो दावा करते हैं कि वे आत्माओं से बात करते हैं, जो कहते हैं कि उन्होंने भूतों या आत्माओं की एनर्जी को महसूस किया है, जो रात के अंधेरे में कुछ मशीनों को लेकर निकलते हैं और हर आवाज, हर हवा के झोंके को स्प्रिट सिग्नल या भूत प्रेत का होना बता देते हैं। लेकिन सवाल है कि क्या ये सच है या ये बस डर बेचने का एक और बिजनेस मॉडल है? आइए जानते हैं। बता दें, भूत जांच का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। 1800 के दशक में यूरोप और अमेरिका में कुछ लोग अपने आप को मीडियम कहते थे, जो कहते थे कि वे मरे हुए लोगों की आत्माओं से बात कर सकते हैं। लोग उनके पास अपने प्रियजनों की आत्मा से मिलने जाते थे और धीरे धीरे ये स्पिरिटिज्म मूवमेंट एक व्यापार बन गया। सेशन होते थे, मोमबत्तियां जलती थी, अंधेरा होता था और कोई कहता था कि यहाँ कोई आत्मा मौजूद है। लेकिन असल में क्या होता था? धोखा। छिपे हुए तारों, चुंबक और अदृश्य धागों से टेबल हिलाने और आवाज निकालने के ट्रिक्स किए जाते थे। लोग डरते थे और डर ही उनका सबूत बन जाता था। आज वही चीज यूट्यूब और रियलिटी शो के जमाने में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन बन गई है। बस फर्क इतना है कि अब मोमबत्तियों की जगह नाइट विजन कैमरे हैं और चुंबक की जगह EMF मीटर। यूट्यूब पर सर्च करिए हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया, हजारों वीडियोस मिल जाएंगे। थंबनेल में कोई चीखता हुआ चेहरा, टाइटल में लिखा होगा भूत ने किया हमला, कैमरे में कैद हुई आत्मा, हॉन्टेड होटल इन्वेस्टिगेशन। लेकिन ध्यान दीजिए, हर भूत हमेशा कैमरे के ब्लर हिस्से में होता है, हर आवाज हमेशा नाइट मोड में आती है और हर सबूत उतना ही धुंधला जितना उनका इरादा। इन वीडियोस का सच है कि डर एक बिजनेस है। डर से व्यूज आते हैं, व्यूज से पैसे, और जब लोग डरते हैं तो वे सवाल नहीं पूछते हैं। यही कारण है कि इन चैनल्स में कैमरा हिलता है, लाइट बंद होती है और बैकग्राउंड में कोई फुसफुसाता है कि तुम यहां हो। असल में ये सब साउंड इफेक्ट्स और एडिटिंग ट्रिक्स होते हैं। अब बात करते हैं उन तथाकथित वैज्ञानिक उपकरणों की जो ये इन्वेस्टिगेटर्स लेकर चलते हैं। पहला उपकरण है EMF मीटर, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर। कहते हैं कि अगर मीटर बीप करे तो आत्मा या भूत पास है। लेकिन सच ये है कि EMF मीटर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फील्ड्स पकड़ता है, जैसे मोबाइल सिग्नल, वाईफाई, बिजली के तार या माइक्रोवेव। यानी अगर पास में फोन है तो ये बीप करेगा, कोई भूत नहीं। दूसरा होता है स्प्रिट बॉक्स। ये एक रेडियो स्कैनर है जो तेजी से चैनल बदलता है। कई आवाजें आती हैं और उनमें से एक आवाज को वे आत्मा की आवाज कह देते हैं। असल में ये बस रेडियो नॉइज होता है, हमारा दिमाग उसमें शब्द ढूंढ लेता है। इसे कहते हैं ऑडिटरी पैरिडोलिया। और तीसरा उपकरण होता है इंफ्रारेड कैमरा या फिर नाइट विजन कैमरा। इन कैमरों में जो छाया दिखती है वो तापमान, हवा या कीड़ों के कारण आती है। लेकिन चूंकि कैमरा हरा दिखाता है तो हर छाया भूत जैसी लगती है। अब जानते हैं कि दिमाग हमें धोखा कैसे देता है। दरअसल मानव मस्तिष्क पैटर्न खोजने के लिए बना है। कभी बादलों में चेहरा दिखता है, दीवार पर किसी आकृति जैसी छाया या खामोशी में कोई आवाज। इसी को विज्ञान में कहते हैं पैरिडोलिया, यानी दिमाग वहां पैटर्न देख लेता है जहां असल में कुछ नहीं होता है। यही वजह है कि हम छाया को भूत, आवाज को संदेश और सपनों को सिग्नल समझ लेते हैं। भारत में कुछ गैर सरकारी संगठन और निजी समूह हैं जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का दावा करते हैं। सबसे प्रसिद्ध है इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी, जिसे 2009 में गौरव तिवारी ने बनाया था। यह समूह भूत प्रेत जैसी असाधारण घटनाओं की जांच करता है और इसके बारे में जागरूकता फैलाने का काम भी करता है। गौरव तिवारी और उनकी टीम ने देश भर में भूतियां मानी जाने वाली जगहों पर जांच की थी। लेकिन ये जानना जरूरी है कि इन एजेंसियों के दावे पूरी तरह से वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं होते हैं, इसलिए इनके परिणाम पर सावधानी से विचार करना चाहिए। इसलिए जब कोई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किसी जगह भूतों की पुष्टि करे तो समझिए कि ये रिसर्च नहीं है, बल्कि अक्सर विश्वास और दावे होते हैं जिनकी जांच और पुष्टि वैज्ञानिक समुदाय ने नहीं की है। अब आइए जानते हैं धर्म और संस्कृति ने भूत का विचार कैसे फैलाया। हर धर्म ने मृत्यु के बाद के विचार को किसी न किसी रूप में प्रचारित किया, क्योंकि इससे इंसान को कंट्रोल में रखना आसान था। कहा गया कि अगर अच्छा करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, बुरा करोगे तो भूत बनोगे, नरक जाओगे। इस डर से न सिर्फ आत्मा का विचार फैलाया गया, बल्कि समाज में अंधविश्वास की नींव रख दी।
लोगों को मौत से डर लगा और जहां डर है वहां व्यापारी भी है। आज कई बाबा, ओझा और पैरानॉर्मल चैनल्स इसी डर से कमाते हैं। समाज को इससे नुकसान होते हैं। डर बढ़ता है, समझ घटती है। लोग वैज्ञानिक कारणों को अनदेखा करके अंधविश्वास में फंस जाते हैं और धोखेबाजों का धंधा चलता है। कोई कहता है कि आत्मा घर में है, तो कोई कहता है कि पूजा करवाओ इतने रुपए में, 10,000 में, 20,000 में। वही मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर होता है। कई लोग जिनके घरों में कुछ आवाजें या भ्रम होते हैं, वे डॉक्टर की जगह भूत भगाने वाले के पास चले जाते हैं और इन अंधविश्वासों से तर्कशील सोच की हत्या हो जाती है। और जब समाज सवाल पूछना, तर्क करना छोड़ देता है, तो बस अंधेरा बढ़ता जाता है। विज्ञान के मुताबिक कभी कोई प्रमाणित सबूत नहीं मिला है कि आत्मा नाम की कोई ऊर्जा या चेतना शरीर से बाहर स्वतंत्र रूप से मौजूद रहती है। सैकड़ों एक्सपेरिमेंट हुए हैं, लेकिन ना किसी भूत को रिकॉर्ड किया जा सका, ना किसी आत्मा से बातचीत हुई। हर पैरानॉर्मल घटना के पीछे किसी न किसी प्राकृतिक कारण की पहचान की गई है, जैसे हवा का दबाव, ध्वनि की गूंज, नमी या फिर दिमाग की थकान। लेकिन हमारे देश की हर गली, हर पुरानी हवेली और हर गांव में कोई न कोई भूत की कहानी जरूर मिल जाएगी। जैसे राजस्थान का भानगढ़, कुलधरा गांव, डुमास बीच, अग्रसेन की बावली, इन जगहों को भूतिया मान लिया गया बिना वैज्ञानिक पड़ताल के। भानगढ़ और कुलधरा के सच पर मैं वीडियो बना चुकी हूं, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इन कहानियों में कई बार सामाजिक संदेश छुपे होते हैं, जैसे बंगाल की चुड़ैल जो पितृसत्तात्मक नियम तोड़ने वाली महिलाओं का प्रतीक बन गई, या लखनऊ की भूल भुलैया जहां डर का माहौल बनाकर हजारों किस्से गढ़ लिए गए। दरअसल हमारे दिमाग में एमिगडाला नाम का एक हिस्सा है जो अनजाने खतरे पर तुरंत अलर्ट हो जाता है। अंधेरे में जब कोई आवाज आती है, जब कोई छाया हिलती है, तो दिमाग तुरंत डर पैटर्न ढूंढता है। असल में यही सुरक्षात्मक प्रवृत्ति है जिससे हमारे पूर्वजों की जान बचती थी। आज उसी प्रवृत्ति की वजह से हमारा दिमाग जनरेटर या फिर माइक्रोवेव की आवाज को भूत मान लेता है। यही वजह है कि रोजमर्रा के साधारण अनुभव भी कभी कभी पैरानॉर्मल लगने लगते हैं। वहीं आज का मीडिया, हॉरर फिल्में और रियलिटी शो और यूट्यूब चैनल्स डर को ऐसा बेचते हैं कि सच्चाई और फिक्शन में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। हॉन्टेड मैंशन, रियल घोस्ट कॉट ऑन कैमरा जैसे थंबनेल देखकर लोग तुरंत क्लिक करते हैं, लेकिन इन शोज में स्क्रिप्ट, एडिटिंग ट्रिक्स और साउंड इफेक्ट्स का ज्यादा रोल होता है। डर का सत्य कम, मार्केटिंग ज्यादा। ये ट्रेंड समाज की सोच बदल देता है। ऑडियंस खुद सवाल पूछना भूल जाते हैं। अब अंधविश्वास से बाहर निकलने का रास्ता क्या हो सकते हैं, आइए जानते हैं। अगर घर में कभी कुछ अजीब लगे तो डरिए मत, सवाल पूछिए। पहले बिजली, प्लम्बिंग या हवा की जांच करें, फिर दिमाग की थकान या स्ट्रेस का सोचें। बच्चों को शुरुआत से ही साइंस और लॉजिक सिखाएं। अपने आसपास की कहानियों, सोशल मीडिया वीडियोस को सच मानने से पहले उनकी जांच करें। अगर घबराहट या भ्रम की समस्या हो तो डॉक्टर या मनोवैज्ञानिक की मदद लें, न कि ओझा या तांत्रिक की। अपने समाज में अंधविश्वास तोड़ने वालों को सपोर्ट करें। भूत असल में हमारे बाहर नहीं, हमारे भीतर हैं। डर, अपराध बोध और अनजाने का भय। जब हम इनसे भागते हैं तो हमें बाहर छाया दिखाई देने लगती है, लेकिन जैसे ही हम सवाल पूछते हैं, तर्क करते हैं, तो अंधेरा मिटने लगता है। सच्ची इन्वेस्टिगेशन वही है जो सच तक पहुंचने की कोशिश करे, ना कि डर फैलाने की। भूतों से डरने की जगह हमारे समाज को अंधविश्वास से डरना चाहिए, क्योंकि भूत कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि भूत होते ही नहीं हैं। लेकिन अंधविश्वास करोड़ों दिमागों को बंद कर देता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और आप इस बारे में क्या सोचते हैं ये भी बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाइप भी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।